कोल। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बताया था, जो केवल राइट द नोट्स ऑन द टाइप्स ऑफ कोल, या दूसरा मैंने बताया था उसमें था राइट द नोट्स ऑन सैप्रोपेलिक कोल्स, राइट द नोट्स ऑन बॉगहेड कोल्स, राइट द नोट्स ऑन कैरल कोल्स, राइट द नोट्स ऑन द ह्यूमिक कोल्स। उसका प्रैक्टिकल में आता विच इज बिटुमिनस कोल, विच इज एंथ्रासाइट कोल। ये सब बेसिक फंडामेंटल चीज है, ये आपको जिह्वा पर एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। पहले ये बता देना है आप लोगों को, एकदम पूरी की पूरी आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, समझे ना। आप लोगों की क्या तैयारी है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि परीक्षा भी जल्दी ही होने वाला है, ठीक है, परीक्षा भी जल्दी ही होगी। अब ऑफलाइन हमारे ख्याल से मंडे से लगता है, आगे मंडे से ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, तो सभी बच्चे आएंगे ही, अपना देख लीजिए कैसे क्या कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम सोच रहे थे ऑफलाइन में पढ़ाते, जैसे कि ओरिजिन, जैसे कि कोल पेट्रोग्राफी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें फिगर्स बहुत चाहिए, फिगर के साथ उसको एग्जाम्पल चाहिए, जो ऑनलाइन में हो नहीं पा रहा है। निकालिए, देखिए कौन बच्चा यूज ये कर रहा है, ये करी तो लगाइए उसको। तो मैंने कहा ये टाइप्स ऑफ कोल हो गया। कल मैंने शुरू किया था जो व्हाट इज लिथोटाइप्स एंड व्हाट इज माइक्रोलिथोटाइप्स। तो किसी भी कोयले के उठा के आप देख लीजिए, तो कोयले में जो बैंड होते हैं, कोयले में छोटे छोटे लेयर्स होते हैं, बैंड होते हैं, दैट बैंड इज नोन एज ए लिथोटाइप्स। तो कहता है जो आई से, नेकेड आई से देखने पर जो कोयले में बैंड दिखाई देता है उसे हम लिथोटाइप्स कहते हैं। और यह लिथोटाइप्स जो है, लिथोटाइप्स के बारे में सबसे पहले स्टोप्स ने 1919 में ये बताया जाए 4 तरह का है, जो कि विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन है। इस पर भी फुल क्वेश्चन आता है एमएससी में, राइट द नोट्स ऑन द लिथोटाइप्स ऑफ द कोल, है ना। आइदर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आइदर फुल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसकी तैयारी इसी तरह से करना। लेकिन स्टोप्स के कहने के बाद डीजल साहब ने उसको, डीजल जोड़े नहीं आप इसमें, बोले थे डीजल जोड़ने के लिए, डीजल ने उसको 1965 में डीजल कहा नहीं, 2 तरह के और होते हैं लिथोटाइप्स, और टोटल लिथोटाइप्स जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं, और होते हैं विट्रेन, क्लेरेन, क्लैरोड्यूरेन, ड्यूरोक्लेरेन, ड्यूरेन और फ्यूजन। क्या कहा मैंने, विट्रेन, क्लेरेन, क्लैरोड्यूरेन, ड्यूरोक्लेरेन और फ्यूजन। लिख लें इसको लिख लें आप, ठीक है। और विट्रेन किसे कहते हैं, मान लीजिए विट्रेन किसे कहते हैं। आप किसी भी कोयले को उठा के देखिए, देखिए आप लोग कोल जियोलॉजिस्ट हो, आप लोग साइंटिस्ट हो, आप लोग जियोलॉजिस्ट हो, ये मतलब नहीं है जब आप कोल पढ़े हैं तो कोल में ही नौकरी होगी आपको, ये नहीं है। आप मान लीजिए किसी और कंपनी में है, मान लीजिए किसी सीबीएम कंपनी में है, मान लीजिए किसी कंपनी में है, आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोल का आवश्यकता हर जगह होता है। इसलिए होता है कि एनर्जी जो है वो हमें कोल से ही मिलेगी। इसलिए कोल के बारे में आपको, आप बोकारो स्टील प्लांट चले जाओ, सेल में कहीं भी नौकरी होगी, सेल के बहुत सारे माइंस हैं, हर माइंस में जियोलॉजिस्ट की नौकरी होती है। तो क्या सोचते हैं वहां कोल नहीं है, कोल की माइनिंग में नौकरी होगी आपको, ब्लास्ट फर्नेस में कोल देखा जाएगा आपके द्वारा, और हर जगह जियोलॉजिस्ट की नौकरी होती है, ठीक है। इसलिए हर जगह आपको इसको देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, यदि विट्रेन है, विट्रेन का मतलब होता है कि सबसे चमकीला बैंड, सबसे ब्राइटर बैंड, जो कोयले के सैंपल में होता है उसे हम विट्रेन कहते हैं। कहिएगा सर चमकीला होगा तो इसका मतलब सब विट्रेन हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पर तरीका दूसरा है, ऐसे कोयला जिसके बैंड के थिकनेस में यूनिफॉर्मिटी होगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब मान लीजिए जनरली जो होता है, तो देखिएगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप, तो 4 मिलीमीटर का एक बैंड है, 5 मिलीमीटर का एक बैंड है, तो देखिएगा जो 5 मिलीमीटर का बैंड जो है सो लगातार होगा, मोटा पतला नहीं होगा। मान लीजिए कहीं इतना मोटा बैंड हो गया,
कहीं इतना मोटा बैंड हो गया, कहीं माने अनइक्वल बैंडिंग यदि होगा, अनइक्वल थिकनेस ऑफ बैंडिंग होगा, तो वह जो है विट्रेन नहीं कहलाएगा। विट्रेन के लिए क्या होता है? द बैंड शुड बी जेट ब्लैक इन कलर, बैंड शुड बी वेरी ब्रिलियंट इन कलर, बैंड शुड बी वेरी ब्लैक इन कलर, पहला। सेकंड, द बैंड यूनिफॉर्मिटी, बैंड का जो यूनिफॉर्मिटी है वो क्या होगा? एकदम इक्वल होगा। मेनली देखिए, मेनली कोयला में दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है चमकीला बैंड, एक होता है डल बैंड, ठीक है? तो जिस कोयले में चमकीला बैंड ज्यादा होगा, डल बैंड ना के बराबर होगा, मतलब 90% in coal, if the 90% bands are of lustrous jet black color, so ना then it is known as a Vitrane। पहला पहला टारगेट। दूसरा, बैंड का मिनिमम थिकनेस जो होगा वो क्या होगा? 3 मीटर का होगा और 10 मीटर तक भी, अच्छा 3 मिलीमीटर होगा और 10 मिलीमीटर तक भी उसकी थिकनेस होती है, ना, लेकिन 3 मिलीमीटर। और वो जो 3 to 5 जो मीटर हो थिकनेस मिलीमीटर, वो उसकी यूनिफॉर्मिटी एकदम लगातार होगा, लस्टर विट्रियस हो, फ्रैक्चर कनकॉर्डल होगा। याद रखिए, हाई ग्रेड कोयला जो भी होता है उसमें फ्रैक्चर कनकॉर्डल होगा, लो ग्रेड कोयला जो भी होता है उसमें फ्रैक्चर अनइवन होगा, समझना? ठीक है? और वो कोयला ऐसे टूटेगा, ऐसे तोड़िएगा तो लगेगा ये क्यू फॉर्म टूट जाएगा, ये क्यू फॉर्म टूट जाएगा, क्योंकि कोयला जो होता है, जो हायर क्वालिटी कोल होता है, उसमें क्या होगा? उसमें देखिएगा जो बैंड चमकीला होगा, थिकनेस 3 मिलीमीटर हो, 4 मिलीमीटर हो, 5 मिलीमीटर हो, 6 मिलीमीटर हो, 10 मिलीमीटर हो, लेकिन बैंड का थिकनेस यूनिफॉर्म होगा, माने कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा। लस्टर जो होगा वो ब्रिलियंट लस्टर होगा, एकदम ब्रिलियंट लस्टर होगा, माने सब विट्रियस लस्टर होगा। जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास के जैसे चमकना वाला लस्टर क्या बोलते हैं? विट्रियस। विट्रियस मतलब होता है शीशा, शीशा जैसा यदि चमक रहे तो ऐसा ही चमकीला होगा उसका लस्टर, समझ गए? और यदि वो कोयला टूटता है तो एक ट्यूब के फॉर्म में टूटेगा, ट्यूब के फॉर्म में टूटेगा, और उसमें चमकीला बैंड जो होगा वो लगभग 90% होगा और 10% जो होगा वो डल बैंड, वो डल बैंड होगा। ऐसे जो बैंड का अरेंजमेंट होगा उसे बोलते हैं विट्रेन बैंड, विट्रेन बैंड। और इस तरह के बैंड जनरली एंथ्रासाइट कोल में होता है। इसमें होता है एंथ्रासाइट कोल, मींस if the Vitrane band is dominant, it means coal is of high grade, coal is of good quality coal। आप देखिए और समझ जाइए। दूसरा, इसको यदि विट्रेन बैंड होगा तो आपको क्या होगा? चमकीला होगा, उसको हाथ पर ऐसे ऐसे खूब रगड़िएगा, काला नहीं लगेगा, मतलब हार्डनेस इज मोर देन 3.1, more than 3.1। if the hardness is more than 3.1 it will not spoils the finger, मतलब spoils the finger मतलब हाथ में आपको नहीं लगेगा, लेकिन लो ग्रेड रहता तो यही हाथ में लग जाता, है ना? तो दिस इज द विट्रेन। such type of banding, such type of banding arrangement is present in high grade coal, that is anthracite coal, that is anthracite coal। next, उसी तरह से ड्यूरेन क्लेरेन होता है। क्लेरेन में भी क्या होता है? उसकी थिकनेस जो होती है, इंडिविजुअल लैमनी का थिकनेस लगभग 3 मीटर से कम, 3 मीटर से कम होगा, ठीक है? ये भी लगभग विट्रेन की जैसा होता है, लेकिन विट्रेन क्या था? जेट ब्लैक कलर था, ये क्या होगा? ब्लैक कलर, ये क्या होगा? ब्लैक कलर होगा। और विट्रियस टू सिल्की लस्टर होगा, विट्रियस टू सिल्की लस्टर होगा, तो ना। और बैंडेड जो होगा अल्टरनेट होगा, एक डल एक व्हाइट, एक डल एक व्हाइट, समझिए? क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए है
कि ऐसे कोयले में लगभग, वैसे देता 10 से 40 ग्राम बता रहे हैं, लगभग 30% जो होता है वो डल होता है और 70% जो होता है वो लसरस बैंड होता है। मान लीजिए एक कोयले का इतना बड़ा सैंपल है, इतना बड़ा सैंपल में ये मान के चलिए कि केवल 30% बैंड ही जो है वो क्या है, डल है, और 70% बैंड जो है वो क्या है, चमकीला नजर आएगा, आपको चमकीला नजर आएगा, ठीक है। और बैंड की थिकनेस जो होगी वो थोड़ा कम होगी। उसमें क्या था, विट्रियनस बैंड, वो जो लसरस बैंड था, चमकीला बैंड था, उसकी थिकनेस मिनिमम 3 मिलीमीटर और मैक्सिमम 10 मिलीमीटर था। इसमें सो नहीं है, इसमें 3 मिलीमीटर से थोड़ा कम ही होता है, थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। और डल बैंड लगभग 10 से लेकर 30% होता है, और चमकीला बैंड जो होता है वो होता है लगभग 70%। 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, बढ़ सकता है ना, क्योंकि डल बैंड जो वैरीज करता है, ये किताबों में दिया है 10 से 40, लेकिन आप लिखिए 10 से 30 ही तक होता है, किताब गलत है, 10 से 30% ही होता है, 10 to 30% ही होता है डल बैंड, और आपकी 70% उसमें क्या होता है, चमकीला बैंड होता है। तो such type of coal in which the coal banding या lithotypes of the coal is about 70% lustrous, 70% silky band, 70% black color band, and 30% dull band, then such type of lithotype is known as a clarine. Such type of lithotype is known as a clarine. ये क्या है, कभी कभी कॉन्क्वाइडल भी टूटता है, कभी कभी अनइवन भी टूटता है। कभी ये देखिएगा कोयला को जो हो सकता है कोई बैंड कॉन्क्वाइडल टूट जाए, कोई बैंड अनइवन टूट जाए, कारण क्या है, तो ये विट्रेन से थोड़ा कम चमकीला होता है, तो कम मतलब विट्रेन से मिलता जुलता क्लैरन है, इसलिए कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर किताबों में देता है, कॉन्क्वाइडल नहीं होता, लेकिन ऐसे मत लिखिएगा क्योंकि चमकीला बैंड ज्यादा होता है। सम टाइम, ये लिखिएगा, सम टाइम इट इज कैरेक्टराइज्ड विद कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर एंड सम टाइम अनइवन फ्रैक्चर। ये होगा एक्चुअल आंसर इसका, ठीक है। किताब लिख देता है इट डज नॉट प्रेजेंट कॉन्क्वाइडल, रॉन्ग, गलत है। हम लोग सैंपल देखे हैं, sometime it is characterized with the conchoidal fracture, sometime it is characterized with the uneven fracture, so ना, and इसमें एक बैंड डल होगा, एक बैंड चमकीला होगा, एक बैंड डल होगा, एक बैंड चमकीला होगा। इस तरह के बैंड जो होते हैं वह, इस तरह के कैरेक्टर जो होते हैं, यह सेमी बिटुमिनस कोल में होते हैं, सेमी बिटुमिनस कोल में होते हैं। बिटुमिनस को मैंने दो कहा ना, सब बिटुमिनस होता लो कैटेगरी की बिटुमिनस, और हाई ग्रेड बिटुमिनस जो होगा वो सेमी बिटुमिनस होगा। तो जनरली सेमी बिटुमिनस कोल में क्लैरेन बैंड होते हैं। क्या होते हैं, क्लैरेन बैंड होते हैं। और यदि देखिए विट्रेन बैंड तो रहेगा वो कोकिंग कोल कहलाएगा ही, लेकिन क्लैरेन कोल जो रहेगा, जिस कोयले में क्लैरेन लिथोटाइप्स होगा, जिस कोयले में क्लैरेन टाइप्स ऑफ बैंडिंग होगा, वो कोयला वीकली कोकिंग होता है, वीकली कोकिंग कोल कहलाता है, वीकली कोकिंग कोल। वो भी कोकिंग है लेकिन थोड़ा कमजोर कोकिंग, ठीक है। जिस कोयले में विट्रेन बैंड होगा वो प्योरली कोकिंग कोल होता है, जिस कोयले में क्लैरेन बैंड होगा उसमें भी कोकिंग प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वीकली कोकिंग प्रॉपर्टी होता है। ये सब यहाँ है नहीं, लिख लीजिए, जो हम बोलते हैं वो लिखते जाइए, समझ गए। तो इस तरह के जो बैंड होंगे कोयले में वो क्लैरेन बैंड कहेंगे। नेक्स्ट, और ड्यूरेन बैंड, ड्यूरेन बैंड मतलब होता है डल कोल बैंड। ड्यूरेन बैंड ऐसा हुआ, ड्यूरेन बैंड मतलब कैसे हुआ, जिस कोयले में, उलट जाना है, जिस कोयले में 70% डल बैंड हो और 30% ही चमकीला बैंड हो, वैसे कोयले को ड्यूरेन बैंड कोल कहते हैं, ड्यूरेन टाइप लिथोटाइप कोल कहते हैं।
ड्यूरेन लिथोटाइप कोल कहते हैं। मतलब क्लेरेन को उलट दीजिए। क्लेरेन में मैंने क्या कहा था, 70% चमकीला, 30% डल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 70% डल और 30% क्या कह दिया हमने, चमकीला। मतलब यह बैंड जब भी होगा तो बिटुमिनस कोयला के सब बिटुमिनस कोयला जो है उसके जो लो कैटेगरी कोल होते हैं, सब बिटुमिनस कोल होते हैं, उसमें इस तरह के बैंड होते हैं। यह कोयला, इसका भी कलर ब्लैक होता है, लेकिन ये कोयला क्या होता है, फ्राइबल इन नेचर में होता है। ऐसे पटकिएगा कोयले को, अनइवन फ्रैक्चर में टूट जाएगा, कभी कभी पॉटरी फॉर्म में टूट जाएगा, कभी कभी अनइवन फ्रैक्चर में टूट जाएगा। लेकिन हाई ग्रेड कोयला को, जिसमें विट्रेन और क्लेरेन है, उसको ऐसे पटकिएगा तो क्यूबिकल फॉर्म में टूटेगा। देखिएगा क्यूब के रूप में टूट रहा है। और ये कैसे होगा, ये पॉटरी फॉर्म में टूटेगा, अनइवन फॉर्म में टूटेगा। इस समय ना इसका कोई मतलब वेरिएबल थिकनेस ऑफ बैंड होगा। कहीं देखिएगा मोटा है, कहीं पतला है, कहीं मोटा है, कहीं पतला है, कहीं मोटा है, कहीं पतला है। लेकिन इस मोटे पतले में भी 70% बैंड जो होगा वो डल होगा और 30% बैंड जो होगा वो चमकीला बैंड होगा। याद रखिएगा, ठीक है। और इस तरह के कोयले जो होते हैं वो सब बिटुमिनस कोयला में पाए जाते हैं। कहिएगा सब बिटुमिनस, ये मैंने बताया था। सब बिटुमिनस मतलब कोयले को हाथ में लीजिए, ऐसे ऐसे रगड़िए, हाथ में काला रंग लग जाएगा, काला लग जाएगा। मतलब द ड्यूरेन बियरिंग बैंड या ड्यूरेन type of lithotype cool gives swells the fingers. It means यदि किसी कोयले में इस तरह का बैंड होगा तो उसकी हार्डनेस क्या होगी, हार्डनेस कम होगा, लगभग 2 से 2.5 होगा, 2 to 2.5 होगा, ठीक है। तो हार्डनेस कम होगा तो क्या होगा, पटकिएगा तो चूर चूर हो जाएगा, या अनइवन टाइप में टूट जाएगा, ठीक है, पॉटरी फॉर्म में टूट जाएगा, हाथ में लगेगा, उसकी जो थिकनेस, उसकी जो बैंड की थिकनेस है, कहीं मोटा रहेगा, कहीं पतला रहेगा, कहीं मोटा रहेगा, कहीं पतला रहेगा। दैट इज ड्यूरेन टाइप। नेक्स्ट, फ्यूजन टाइप जो होता है, फ्यूजन टाइप में एकदम मान के चलिए, इसमें ऐसा कोयला, यह देखिएगा, कोयला देखने से आपको लगेगा जो कोयला नहीं है, कोयला देखने से ही लगेगा कोयला नहीं है। इसमें माने कोयला जैसा लगेगा आपको, लेकिन ये हम लोग देहातों में से कहते हैं पत्थर कोयला। सुना, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा रहता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत कम रहता है। जिसका कारण क्या होता है कि इसमें 90% बैंड जो होता है, या मोर देन 90% वो डल बैंड होता है, और 10% से भी कम जो है वो चमकीला बैंड रहता है, 10% से कम भी चमकीला बैंड रहता है। इसका हार्डनेस लगभग 2 से कम ही होता है, इसका हार्डनेस लगभग 2 से कम ही होता है। और जहां इसको बाहर निकालिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो हाथ में तो ये लगेगा ही, हाथ में तो ब्लैक नहीं होता, इसका कलर होता है, इसका कलर होता है ब्राउनिश ब्लैक। इस तरह के बैंड जो होते हैं उसके कलर होते हैं ब्राउनिश ब्लैक विच स्वाइल्स द हैंड। उसका पाउडरी होता है, वो हाथ में लग जाता है। हार्डनेस लगभग 2 से कम होता है, हार्डनेस लगभग 2 से कम होता है। समझिए ना, मतलब ये समझ लीजिए, जो सबसे खराब कोयला जो होगा उसमें फ्यूजन बैंड, वो कोयला का कोई काम नहीं है। केवल फ्यूजन बैंड बियरिंग कोल is only used for gaseous purpose, केवल गैस उस बनाने के लिए होता है। फ्यूजन बियरिंग केवल बैंड रहेगा तो डोमेस्टिक यूज के भी नहीं होता है। जनरली ड्यूरेन बैंड बियरिंग कोल जो होता है वो डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, वो ब्लास्ट फर्नेस के लिए यूज होता है। और क्लेरेन ड्यूरेन बियरिंग जो होता है या विट्रेन बियरिंग जो होता है बैंड, वो तो मैंने पहले ही कहा, जो कोक बनाने के लिए होता है, उसकी महत्व ज्यादा है। जिस कोयला में विट्रेन ज्यादा होगा सबसे बेस्ट, क्लेरेन ज्यादा होगा वो उससे थोड़ा कमजोर,
और ड्यूरेन जो होगा तो समझिए जो मीडियोकर कोल है वो बहुत अच्छा कोयला नहीं है, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए या चूल्हा के लिए मतलब खाना बनाने के लिए या आपको जो है सो ब्लास्ट थर्मल पावर स्टेशन में यूज होगा। लेकिन फ्यूजन बियरिंग जो कोल होगा वो उस तरह के बैंड बियरिंग कोयला जो है वो कोयला जो है केवल आपको गैसियस बनाने के लिए होगा। यह कोयले बहुत महत्वपूर्ण कोल नहीं है। दूसरा क्या है इस कोयला में देखिएगा, बैंड जो है कहीं खूब मोटा, कहीं खूब पतला, कहीं खूब मोटा, कहीं खूब पतला, माना अनइवन बैंड होता है, अनइवन बैंड होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर ध्यान से पर उसको देखना तो देखना ये 90% से ज्यादा बैंड जो है सो डल है, एकदम डल, और 10% से भी कम चमकीला बैंड है। इस तरह के कोयले में मुख्यतः 4 बैंड है, मुख्यतः 4 बैंड है। डीजल ने 6 बैंड कहा, ये 4 को आप डिस्क्राइब कर देंगे, 6 तो लिख देंगे। और विट्रेन, क्लैरेन, क्लैरोड्यूरेन, क्लैरोड्यूरेन मैंने बताया, इसमें क्लैरेन और ड्यूरेन का दोनों का प्रॉपर्टी मिक्स होता है। ड्यूरो फ्यूजन बताया, क्या बताया, विट्रेन, क्लैरेन, ड्यूरेन। विट्रेन का क्या होता है, क्लैरेन, उसके बाद क्या क्या, क्लैरोड्यूरेन, उसके बाद में क्या, ड्यूरो क्लैरेन। तो जो शुरू में होता है उसका परसिमन मिक्स होता है, दो मतलब हो गया, मतलब 2 बैंड का मिक्स, समझे ना। वो बैंड मिक्सिंग के आधार पर डीजल ने 6 तरह का कहा। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा नोट, और यदि कोई दिक्कत हो हमसे पूछिएगा, हमसे पूछिएगा। तो 2 चैप्टर खत्म हो गया, एक चैप्टर खत्म हुआ टाइप्स ऑफ कोल। उसी टाइप्स ऑफ कोल में जो है सो एक आता है लिथोटाइप्स। ये लिथोटाइप्स बैंडिंग जो होते हैं, ये 4 तरह के बैंडिंग जो मैंने बताया, विट्रेन, क्लैरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन, यह केवल ह्यूमिक कोल में होता है। ह्यूमिक कोल किसे कहते हैं, ह्यूमिक कोल मतलब हो गया पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सैप्रोपेलिक कोल में नहीं होता है। कहिएगा क्यों सर, तो सैप्रोपेलिक कोल तो मैं पहले ही कह दिया आपको, जो नॉन बैंडेड कोल होता है। और ये क्या, ये बैंड है, इसलिए सैप्रोपेलिक कोल में या विट्रेन, क्लैरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन बैंड नहीं होता है। सैप्रोपेलिक कोल जो होता है मैसिव होता है, बैंड लेस होता है, और बैंड भी कभी कभी दिखाई देता है तो माइक्रो स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप में कभी कभी पतला पतला बैंड दिखाई देगा, तो उसको हम लोग बैंड में नहीं लेते हैं, ठीक है। सो दिस 4 टाइप्स ऑफ lithotypes, 4 types of bands are only present in the humic coal, that may be vitrine, that may be anthracite, that may be bituminous, that may be lignite, that may be peat, है ना। तो पीट में भी तो बैंड नहीं रहता है, it is only the accumulation of plant. The qualification process started from the pit. तो mainly ये बैंड जो है 3 में होता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोल में, ठीक है। इसलिए सैप्रोपेलिक कोल में बैंडिंग मत लिख देना, ठीक ना, समझ गए। अब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज ओरिजिन ऑफ कोल। चलिए जी, ओरिजिन ऑफ कोल। मैं जब खुलेगा तो अभी देखिए मात्र 16 लड़के हैं, मतलब 7 लड़के एब्सेंट हैं, 7 लड़के एब्सेंट है, तो बहुत दुखद बात, 7 लड़के नहीं है। ये बताओ जी, लड़के लोग ऑनलाइन हो, लड़के लोग ऑनलाइन हैं? यस सर। यस सर। ये बताइए जो लड़के का परसेंटेज क्यों कम, आज 15 लड़के केवल है, क्या बात है, कारण क्या है ये बताइए आप लोग। क्लास क्यों नहीं अटेंड करते, इसके पीछे क्या रीजन है, मालूम है आप लोगों को? नो सर। नेहा, प्रियंका, बताओ तो क्यों नहीं लड़के आ रहे हैं, नहीं जोर से बोलो। सर, नहीं पता। पलक कुमार, बताओ तो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्यों नहीं आ रहा इसमें। अच्छा, मैंने आपके दोस्त वगैरह इसमें नहीं है क्या?
सर जो हैं वो तो आ रहे हैं, हम आगे बाकी लोगों के साथ उतना जो है बातचीत नहीं हुआ तो नहीं कर सकते। आशुतोष कुमार मोहंता सामने आइए, तो आप आशुतोष कुमार मोहंता सामने आइए, Yes, sir. सामने आइए, देखें आपको हम फोटो, क्योंकि उड़ीसा के ही बच्चे मेनली नहीं आ रहे हैं। Yes, sir. क्यों नहीं आ रहे हैं ये बताइए हमको। आशुतोष कुमार मोहंता, आपके बहुत दोस्त नहीं आ रहे हैं इसमें, ये बताइए क्यों नहीं आ रहे हैं। पता नहीं सर। तुमको पता ही नहीं ये तुम्हारे दोस्त क्यों आ रहे हैं? कैसा दोस्ती है जी? सर कुछ लोग तो हैं और एक दो शायद नहीं है। मैंने क्या उससे बात नहीं होता है क्या? आज तो होता है सर आज। हाँ बोलो, बोलो बोलो, बोलो बाबू। सर आज तो एब्सेंट है एक दो शायद। तुम हमको नेक्स्ट क्लास में बताएगा जो क्यों नहीं आ रहा है, तुमको हम बार दे रहे हैं, ठीक है? ठीक ना? ठीक ठीक है। तुम बताएगा हमको, समझ गए ना? मोहम्मद अरशद आलम, यस तू भी बताएगा, 2 आदमी को मैं जिम्मा दे रहा हूँ, ठीक है? जी सर। मोहम्मद अरशद को और तुमको दे रहा हूँ, ठीक ना? तुम दोनों जी हमको सर। बताएगा जो और लड़के क्यों नहीं आ रहे हैं, वो हमको आपको नेक्स्ट क्लास में बताना है, ठीक ना? जी सर। 4 को तो कन्वोकेशन है यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी में, 5 को सरस्वती पूजा की छुट्टी है, 6 को संडे है, 7 को मंडे है। हो सकता है आज मंडे से ऑफलाइन आप लोगों की क्लास हो जाए, हो सकता है, अभी तक नोटिस नहीं आया है, लेकिन अंदाज कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? चलिए शुरू कीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ ओरिजिन ऑफ कोल, ठीक है? तो ओरिजिन ऑफ कोल में 2 तरह के ओरिजिन का जिक्र आ रहा है बार बार, आप देखिएगा तो 2 तरह की बात आती है ओरिजिन ऑफ कोल में, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए, हम आ रहे हैं। तो ओरिजिन में आप ओरिजिन पढ़ने से आप पहले कोयला के कोई फील्ड को विजिट कीजिए, किसी कोल फील्ड को विजिट कीजिएगा, आप देखिएगा बहुत बहुत मैंने आश्चर्य लगेगा आपको। जो इंडिया में जितना भी कोल फील्ड है, जहां भी आप चले जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जाइए, चाहे उड़ीसा में जाइए, चाहे झारखंड में आइए, चाहे एमपी में जाइए, चाहे जहां भी जाइए, ठीक ना, आप पाइएगा the coal is always occurring in layer. Sometimes the layer may be horizontal, sometimes layer may be inclined. So ना, it depends on the area to area. So ना, क्योंकि जनरली होना चाहिए इंडियन कोल को हॉरिजॉन्टल लेयर में, लेकिन होता क्या है, कोल बनने के बाद या कोल बनने के समय इग्नियस इंट्रूजन आ जाता है, उसमें इग्नियस इंट्रूजन आता है, नीचे से मैग्मा इंट्रूड कर जाता है कोयला जहां बनते रहता है, तो उससे क्या होता है, जो रैंक तो बढ़ा ही देता है और कभी कभी उसके बेड को इंक्लाइन कर देता है। दूसरा क्या होता है, कोल बन जाने के बाद, कोल के लेयरिंग बन जाने के बाद कभी कभी क्या होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है, माने भूकंप वगैरह आ गया, कोई बहुत बड़ा कोई हलचल आ गया अर्थ में, तो उससे क्या होता है, दे ऑल आर change, the horizontal bed change into inclined bed due to the faulting, due to the folding. There are number of igneous activities होते हैं, number of tectonic activities होते हैं, जिसके कारण कोयला जो होते हैं, कोल बेड जो होता है, वो इंक्लाइन हो जाते हैं, लेकिन होना चाहिए कोयल बेड को हॉरिजॉन्टल। अब इसी पर है, इसके इंडिया में या वर्ल्ड वाइड बहुत से, आप ऑस्ट्रेलियन कोल में चले जाएंगे, कैनेडियन कोल में चले जाइएगा, तो बहुत जगह देखिएगा कि कोल का बेड जो है वो 100% वर्टिकल है, 100% वर्टिकल है। भाई ये कैसे हो गया भाई? प्लांट कहीं से आया, नदी में जमा हुआ प्लांट डेब्रिस, फिर लेयर बाय लेयर बना, कोल बना, ऐसे कैसे हो गया? तो इसके आधार पर, on the basis of the banding, on the basis of the plant debris, on the basis of layering, सबसे पहले
कोल की दो थ्योरीज दिया गया। पहला दिया था हाउ द कोल for the formation of coal, how the plants are accumulated, how the vegetable मतलब plant debris, how the plant debris are accumulated in the basin. So there are two theories for the accumulation of plant debris for the formation of coal. क्या इसका हेडिंग होगा? There are two theories for the accumulation of plant debris for the formation of coal. कोयला के बनने के लिए प्लांट डिब्रिस के एक्युमुलेशन के लिए दो थ्योरीज दिया गया। पहला इनसाइटी थ्योरी, दूसरा ड्रिफ्ट थ्योरी। पहला इनसाइटी थ्योरी, दूसरा ड्रिफ्ट थ्योरी। आगे बढ़े। इनसाइटी थ्योरी क्या है? अब आप ही सोच लो, आप अपने को समझो। इनसाइटू मतलब क्या हो गया? इनसाइटी थ्योरी वहां लागू होगा जहां कोयले के बेड, कोयले के सीम वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल है। मान लीजिए हम खड़े हैं तो ऐसे एक बेड हुआ, दूसरा बेड हुआ, फिर इधर तीसरा बेड हुआ। माने ऑल कोल बेड्स आर अकरिंग इन वर्टिकल नेचर। तो ना, तो तुम लोगों को तो आश्चर्य लगेगा भाई, इंडिया में तो कहीं नहीं देखे हैं इस तरह का। इंडिया में तो जहां भी देखे हैं द कोल बेड आर अकरिंग इन हॉरिजॉन्टल लेयर या इंक्लाइंड लेयर। नो वन हैव सीन इन द इंडिया अप टू द वर्टिकल। ऐसा क्यों है? तो साइंटिस्ट कहते हैं क्या, कोल पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं क्या, जो कोयला बनने के लिए दो थ्योरीज है। पहला इनसाइटी थ्योरी और इसे हम ऑटोक्थोनस थ्योरी भी कहते हैं। ऑटोक्थोनस मतलब होता है जहां प्लांट ओरिजिन हुआ, मान लो यहाँ प्लांट ओरिजिन हुआ तो यहीं पर खड़े खड़े प्लांट कोयला बन गया। जहां प्लांट ओरिजिन हुआ वहीं पर कोयला जो क्या हो गया, बन गया। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ प्लांट है, खड़े खड़े सेडिमेंट आते गया और हम कोल में चेंज कर गए। That is known as insatisfaction. मतलब the coal has formed where the plants originated. जहां प्लांट ओरिजिन किया वहीं पर कोयला में परिवर्तित हो गया। तो तुम ही सोचो, कोई ये प्लांट मटेरियल है, सीधा खड़ा है, उसका रूट स्टेम लीफ ऐसे खड़ा है और वो कोयला बन गया, तो वहां क्या होगा भाई? वहां का कोयला क्या होगा? वर्टिकल होगा कि नहीं होगा? वर्टिकल होगा कि नहीं होगा? होगा। और कोयले के बनने के लिए क्या होता है, जैसे कि पूरे इंडिया का कोल जो है, इंडिया का कहीं भी जहां भी कोयला है इंडिया का, ऑल इंडिया का कोयला जो है दे हैव formed by drift theory, not insatisfaction theory. इंडिया में कहीं भी ऐसा नहीं है जो कोयला का बेड वर्टिकल हो। जहां भी इंडिया में आप जाइएगा वो क्या मिलेगा आपको? जहां भी इंडिया में जाइएगा वहां कोयला क्या मिलेगा? ऑलवेज आपको हॉरिजॉन्टल में मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया जो इंडिया का जितना भी कोयला है वो ऑल आर फॉर्म्ड बाय ड्रिफ्ट थ्योरी। तो पहले हम ड्रिफ्ट वाले को समझाते तब इसको चलेंगे। जाने दो, ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या होता है? ड्रिफ्ट मतलब होता है ड्रिफ्टिंग होके आना, माने बह के आना। ड्रिफ्ट DRIFT, ड्रिफ्ट मतलब ही होता है बह के आना, ड्रिफ्ट हो जाना, एक जगह से दूसरे जगह चेंज हो जाना। तो मान लीजिए प्लांट था कहाँ पर भाई? रामगढ़ में, ओरिजिन लगा रामगढ़ में, वहां बेचारा प्लांट मर गया, प्लांट डिब्रिस हुआ, छोटे छोटे टुकड़े हुए। वहां से नदी के द्वारा वो प्लांट डिब्रिस बह के, प्लांट डिब्रिस पूरा फ्लोट होके कहाँ आ गया? रांची के एक बेसिन में जमा हो गया। तो उसमें क्या हो गया? If the plant debris has drifted, if the plant debris has come from another places and deposited in another places, when the plant originated in Ramgarh and coal has formed in the
Ranchi, it means that plant materials are drifted, that plant material जो है वो नदी के द्वारा बह के आके और रांची के बेसिन में जमा हो गया। तो क्या होगा भाई, तुम ही सोचो, प्लांट मटेरियल आया और नदी के बेसिन में जमा हो गया, और जमा होकर होगा तो क्या होगा, एक लेयर आया, फिर सेडिमेंट आ गया, मिट्टी उट्टी आ गया, बालू आ गया, फिर दूसरे बार प्लांट आया, फिर मिट्टी आ गया, बालू आ गया, फिर प्लांट आया। क्योंकि मैंने तुमको एक ही बार कहा, जो प्लांट कोयला जो आज देख रहे हो वो आज का नहीं है, 270 मिलियन ईयर्स पहले बना हुआ है, 270 मिलियन ईयर्स पहले बना है, जब आदमी का भी जन्म नहीं हुआ था, बंदर भी नहीं था, केवल मछली वगैरह था और कोई जानवर नहीं था, समझ ना, उस टाइम में कोयला बना है। उसके बाद डायनासोर्स और जो भी आया है वो कोयला बनने के बाद आया है, कोयला बनने के बाद आया है, जो भी आया है, रेप्टाइल्स या डायनासोर्स जो भी आया है, उस टाइम में छोटे छोटे कीड़े थे, मछली वगैरह थे और कुछ नहीं थे, उस समय में बना है कोयला। तो यदि कोई प्लांट डिब्रिस एक जगह से बह के नदी से आकर दूसरे जगह कोल का निर्माण करता है और किसी नदी के बेसिन में बनता है, तो ऐसे थ्योरीज को, ऐसे कोल बनने के थ्योरीज को हम ड्रिफ्ट थ्योरीज कहते हैं, उसे हम ड्रिफ्ट थ्योरीज कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ड्रिफ्ट में लगाइए, वह इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी कहते हैं। मतलब द प्लांट वेजिटल मैटर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू ओरिजिन प्लेस, बाय द रिवर वैलीज या बाय द एनी वैलीज, जो भी बाय रिवर के द्वारा बह के एक जगह से प्लेस ड्रिफ्ट होके दूसरे जगह जमा हो गया। तो ऐसे में जो भी कोयला बनेगा वो लेयर बाय लेयर होगा, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर होगा। लेकिन जो कोयला सीधे सीधे प्लांट था ही, जीवित ही था और कोयला बन गया, तो उस समय में क्या होगा, जितने भी कोयला का बेड होगा, जितने भी कोल का लेयरिंग होगा, वो वर्टिकल। So there are two theories for the accumulation of the plant material for the origin of coal. For the origin of coal, that is known as the Insati theory and the drift theory. And the drift theories, in drift theory, the plant materials has come from, drifted from one place to another place, and that in another place they have plant materials deposited in a basin, and after the basin deposition by the biochemical and geochemical processes form the coal. But the Insati theory, if the plants are originated in one place and on the same place the plant materials have been changed into coal, plant materials have been changed into coal and such type. So in India, all the coals are deposited, all the coals are occurring, all the coals are formed by drift theory. So if the coal has formed the drift theory, it means the coal bed will be horizontal or your coal bed will be inclined. Coal bed will be horizontal, your coal bed will be inclined. But if the coal has formed by Insati theories, in that theories, if the coal has formed, it means the coal seam will be vertical. Coal seam will be vertical. Clear है? बात अब 3 मिनट टाइम रह गया। तो कोल सीम जो वर्टिकल होते हैं और इंक्लाइंड होते हैं और हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाला कोल जो होता है, जो एक जगह से प्लांट मटेरियल बह के दूसरे जगह आया, तो अब तुम ही सोचो, नदी के किनारे खड़े हो जाओ, हाँ बोलिए, हम बताते हैं, अभी हम 5 मिनट क्लास ले रहे हैं, 2 मिनट के बाद बताते हैं। वो एक जगह से बह के दूसरे जगह आया, ठीक ना, तो वो जो आया तो क्या हो गया, तो उसमें जो आया तो प्लांट मटेरियल के साथ से क्या होगा, पत्थर आएगा, कोई मिनरल्स आएगा, कोई रॉक्स आएगा। तो ऐसे कोयले में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा बढ़ जाती है।
लेकिन जो कोयले इंसाटी थ्योरी से बनता है वो कोयले में क्या होता है, कोई भी बह के नहीं आता है, तो वो कोयले जो होते हैं बेस्ट क्वालिटी का कोल। तो if the coal has formed the drift theory, it will be the low, not so good coal. But if the coal has formed the in situ theory, it means it is a good quality of coal. Then next day मैं बताऊंगा कि drift theory से जो कोयला बनता है उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है, और इन साइटू से जो बनता है वो क्या क्या कैरेक्टर होता है, और इसके बाद बताएंगे when this plant materials are accumulated by drift theory या in situ theory, then such plant materials has passed with the two process. One is a biochemical, another is geochemical. Means one is a liquefaction, another is qualification. है ना? तो ये क्वालिफिकेशन क्या है, लिथिफिकेशन क्या है, या बायोकेमिकल क्या है, जियोकेमिकल क्या है, ये सब और जितना इसका कैरेक्टर है वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ओरिजिन ऑफ, हम सोच रहे थे जनरल क्लास में बता दें, लेकिन जनरल क्लास तो पता नहीं क्या होगा, नहीं जानते हैं, देखते हैं ऑफलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। ड्रिफ्ट थ्योरी का कैरेक्टर हम बता देंगे क्या क्या है, इंसाइटी थ्योरी का क्या क्या कैरेक्टर है, और जब प्लांट जमा हो जाता है दोनों थ्योरी के द्वारा, तो फिर प्लांट जो है कोयला में कैसे कैसे बदलता है, इसकी क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है, और कैसे चेंज करता है प्लांट मटेरियल से पीट में, पीट से लिग्नाइट में, लिग्नाइट से बिटुमिनस में, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट। और ये पढ़ाने के बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे कोल पेट्रोग्राफी पर। कोल पेट्रोग्राफी सबसे लेटेस्ट मेथोडोलॉजी है कोल के एग्जामिन करने के लिए, उस पर हम पढ़ाएंगे और उस पर आप तैयार हो जाइएगा। ठीक है, सर अपना ड्यूरेशन आप बढ़ा दीजिए क्लास तक, पता नहीं चलता जब क्लास लेते हैं टाइम कब पार हो जाता है। आप लंबा टाइम क्लास लीजिए सर। तो क्या करे तुम बोलो 50 मिनट क्लास है बाबू, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बोलो तुम लोग। ये तो 1 घंटा कर दीजिए सर। तो 2 क्लास हो जाएगा सर। ऐसा है ना, ये कौन चीज यूज करते हो जी, ये जो सॉफ्टवेयर यूज करता है ना, ये 50 मिनट के बाद खत्म हो जाता है, ये क्लासेस। यस सर, लिमिटेशन टाइम रहता है उसमें। हाँ, इसमें लिमिटेशन टाइम रहता है, तो मोबाइल अपने ऑफ हो जाता है, अपने आप 50 मिनट में ऑफ हो जाता है। और अभी है भी 50 मिनट क्लास, यदि ऑफलाइन तुम लोग को हो जाएगा